एक बार फिर आपको लिए चलेंगे कराची। पीपल्स पार्टी के सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका एहतराम हम सब पर पाबंद है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जजेस की ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे ये तासुर हो कि कोई हमारा सियासी मुखालिफ जो है वो बात कर रहा है। हमें वो रहनुमाई करें, हमें बताएं रास्ता, हमारी गलतियां हैं हमें बुलाएं कोर्ट में, हमारी पूरी कैबिनेट को बुलाएं, पूरी गवर्नमेंट को बुलाएं, चीफ मिनिस्टर को बुलाएं और हमसे पूछें कि हमने क्या किया है, हम क्या करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे हमारी भी मदद होगी और शायद लोगों के मसाइल भी हल होंगे। ये बताएं कि एमकेएम का ये कहना है कि जो काम उन्होंने किए हैं वो आप नहीं कर सकते। ये आप एतराफ़ करते हैं ना कि उन्होंने जो काम किए हैं वो नहीं कर सके आप काम। दूसरा ये कि कल उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आला ने जो भी इल्ज़ाम लगाए हम उसको मुस्तरद कर दें। सर ये इसमें ऐड कर लें, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये जो सर्वेलेंस किलर थी उसकी इजाज़त जो इसका वालिद साहब था उसने इजाज़त दी थी, इसके आपसे क्या बात? एमकेएम वाला काम कर सकते हैं आपको? देखें, जो पहला आपका सवाल है, जाहिर है कि जो गुल एमकेएम ने खिलाए शहर में वो ना हम कर सकते हैं ना अल्लाह करे किसी और कोई और करे। और बड़ी मुश्किल से उन कामों से, उन कारकर्दगियों से, एमकेएम के उन काबिल फ़ख्र कारनामों से इस मुल्क की और इस शहर की जान छूटी है। और हम नहीं चाहेंगे कि वो काम वो भी शुरू करें, हम दोबारा करें या हम किसी उनके रास्ते पे चल पड़ें। तो जो कत्तो गारतगरी, जो खूरेजी, जो बदअमनी एमकेएम ने शहर में फैलाई है, हम उनको फॉलो नहीं कर सकते और हम करना भी नहीं चाहते। जहाँ तक मुस्तरद करने की बात है, मेरा ख्याल है सीएम साहब ने कल एक बड़ी अच्छी बात कही कि वो जिनको लोग मुस्तरद कर रहे हैं, एमकेएम के वोट जो मलीर में हैं कोई 2000 के करीब उस सीट पे, ठीक है, जो बल्दिया में निकले हैं वो 5000 निकले हैं। तो वो शहर जहाँ से एमकेएम ये सीट जीता करती थी और इनके वोट 80-80 हज़ार और लाख तक जाया करते थे, आज अगर एमकेएम के लोग 5000 वोटों पर जो है बैठे हैं तो इन्हें अपनी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त पर जो है वो गौर करना चाहिए। इनको कराची के लोग क्यों मुस्तरद कर रहे हैं इस पर इनको गौर करना चाहिए। ये क्यों कराची के लोगों की जो पसंदीदगी की फहरिस्त है उसमें आखिरी नंबरों पर जा रहे हैं, उस पर इनको गौर करना चाहिए। बाकी जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अगर वो काज लिस्ट जो चीफ जस्टिस साहब जारी करते हैं आने से पहले, अगर उस काज लिस्ट को देखें तो उसमें जो पहला केस लिखा होता है उसमें लिखा होता है नेमतुल्लाह खान वर्सेस प्रोविंस ऑफ सिंध और दीगर इदारे। ये नेमतुल्लाह खान साहब का केस था क्या? नेमतुल्लाह खान साहब का केस ये था एमकेएम ने कराची में पार्क्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर, नालों के ऊपर, एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर इंक्रोचमेंट करवाई है, प्लॉटिंग करवाई है और अपने लोगों को अलर्ट किया है। ये मेरा नहीं, जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है असल केस वो ये था। जो प्रेयर थी नेमतुल्लाह खान साहब की वो ये थी कि जी इनसे ये खाली करवाया जाए। तो एमकेएम के कारनामे से जो है ना, उससे तो अदालतों में अगर आप जाएंगे तो उनके रिकॉर्ड रूम भरे हुए हैं सारे के सारे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि कराची के साथ ज्यादती हुई है, माजी में बिल्कुल हुई है। कराची में एमिनिटी प्लॉट पर कब्जे हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। कराची में लोगों को गलत तौर पे आबाद कराया गया, बिल्कुल कराया गया है। तो मेरी तो गुजारिश ये है कि जिन जिन लोगों ने ये काम किए हैं, चाहे वो सियासी लोग हैं, चाहे वो गैर सियासी लोग हैं, सरकारी अफसर हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल वो कार्रवाई का फैसला करें। और लेकिन सिर्फ जो है आज जो है हुकूमत सिंध चूँकि बैठी है तो हम पर सिर्फ वो जो आके सारा बार पड़ता है, ठीक है, हम तैयार हैं उसके लिए चूँकि हुकूमत में है, लेकिन जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल इन चीज़ों के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ मसला है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर एक आबादी जो किसी ग्राउंड के ऊपर, पार्क के ऊपर बना दी गई है और वहाँ हज़ारों घर बन गए, मेरी हिम्मत नहीं है, हुकूमत की हिम्मत नहीं है, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती कि वहाँ रहने वाले हज़ारों लोगों को आराम से बेघर कर दे। अदालत का फैसला आता है, इदारे जो है वो उस पर काम करते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। जिस तरह कल आपने देखा पवेलियन एंड पे भी हुआ, अलादीन पार्क पर भी हुआ, अब कुछ और आर्डर्स हुए, शायद उस पर भी हो जाएगा। तो अदालत की फैसलों की वजह से तो हो सकता है, लेकिन कोई हुकूमत खुद से हज़ारों लाखों लोगों को बेघर नहीं कर सकती है। तो होना तो ये चाहिए था कि जब ये सारी आबादियाँ हो रही थी उस वक्त जो हुकूमत में थे, जो मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे थे, उनको ये करना चाहिए था। उस वक्त किसी ने नहीं किया। TP2 पे कब्जा हो रहा था, मैं चीख रहा था, मैं ख़त लिख रहा था, मैं कौंसिल में शोर कर रहा था, मुझे मारा गया कौंसिल के अंदर इसलिए कि जी मैं TP2 पे बात क्यों करता हूँ। मेरे गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, फायरिंग हुई मेरे ऊपर। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि जनाब आप क्यों ये कर रहे हैं और किसी को रोकें। लेकिन जब वो कब्जे हो गए,
जब वो हज़ारों घर बन गए, आज अगर कोई कहे कि उठाओ उनको, तो ये काम इतना आसान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिस वक्त ये चीज़ें हो रही थी उस वक्त को रोकने की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि अलादीन पार्क के अलाटमेंट के मामले पर रेंजर वाले आए और उससे जबरदस्ती वो अलाटमेंट करवाई, तो इदारे कराची पर कितने तादाद में कब्जा करने में मतलब इसमें किन किन इदारों का कराची की ज़मीनों पर निकल? देखिए मैंने देखिए, पहला जो उनका सवाल है, मैंने फ़हीम उज़्ज़मा साहब की ये बात नहीं सुनी है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है तो अदालत को इस पर भी ज़ाहिर के इसका पूरा रिकॉर्ड लेना चाहिए, फ़हीम उज़्ज़मा साहब को बुलाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें किस तरह से हुई हैं और जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ उनको बात करनी चाहिए। जो दूसरी बात आपने कही, देखिए मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि पवेलियन एंड पार्क हो, ये अपना क्लब हो या अलादीन में बनी हुई मार्केट हो सकता है, मैं यकीन से नहीं कहता, ये हो सकता है गलत हुए सारे काम, मुमकिन है, इसके पीछे कोई भी इन्वॉल्व हो, लेकिन पिछले 10, 15, 20 सालों में, 30 सालों में वहाँ मुख्तलिफ लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए, वो इन्वेस्टमेंट की और वहाँ हज़ारों लोग अपना रोज़गार कमाते थे। तो अगर हमें उन चीज़ों को ख़त्म भी करना है तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त हमें ज़रूर देना चाहिए ताकि वो रीसेटल हो जाए। एक आदमी की अगर दुकान है, वो अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तो कल तक वो बेचारा बच्चों का पेट पाल रहा था, आज वो सड़क पर आ गया। तो इतनी तेज़ी से जो काम होते हैं उससे इंसानी अलमियत जन्म लेते हैं और ये हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। मेरी तो इस्तदा है अदालत से भी कि बिल्कुल आपको इख्तियार है, आप फैसले करें, आपका ये काम है कि गलत जो काम हुए उनको दुरुस्त करें, लेकिन उन गलत कामों को ठीक करने की वजह से जो बेगुनाह लोग जिनका कसूर कोई नहीं है अगर वो मुतासिर होते हैं तो हमें उनकी प्रॉपर रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन का जो है प्लान बनाना चाहिए, उसके बाद ये काम करना चाहिए। अच्छा, ये बता दें कि कौमी असम्बली और सिटी असम्बली में पहली मरतबा सीटियों की आवाज़ सुनाई दी, तो ये किसका फार्मूला है, इसका मुअज्जिद कौन है और ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या तासुर देना चाह रहे हैं इस तरह की हरकतें? देखिए, मुझे पहले तो जब सिंध असम्बली में ये सब कुछ हुआ उस वक्त मुझे नहीं पता था कि नेशनल असम्बली में भी सीटियाँ बज रही हैं, लेकिन हमने देखा कि वहाँ भी और यहाँ भी एक ही वक्त में सीटियाँ बज रही थी। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मंसूबा साज कोई एक है जिसने भी प्लान किया। और ज़ाहिर है कि कराची वाले बेचारे जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं असम्बली में, उनके पास वो फैसला साजी का इख्तियार नहीं है, ये फैसला इस्लामाबाद से ही हुआ होगा। और इस्लामाबाद में अगर बदतमीज़ी करने वालों को, गालम गलोच करने वालों को, मार कुटाई करने वालों को उनकी पार्टी की लीडरशिप शाबाशी देगी तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। और मुझे ये कहते हुए शायद कोई शुबा नहीं है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये वज़ीर आज़म की ईमा पर हुआ है और उनके कहने पर हुआ है। इसलिए कि अगर जो परसों हुआ असम्बली में, उसके बाद बहुत शोर मचा, दुनिया भर में रुसवा हुए हम पाकिस्तानी, और उसके बाद स्पीकर ने कोई एक दिखावे के लिए कार्रवाई भी की, तो फिर कल नहीं होना चाहिए था, लेकिन कल फिर रिपीट हुआ। रियासत लगा रही है, बड़ी मिली होंगी, अच्छा डिनर करवाया गया होगा और वहाँ तारीफ़ें की होंगी कि जिसने जितनी बदतमीज़ी की होगी उसको आगे बिठाया गया होगा। तो फिर जो लोग रह गए होंगे उन्होंने कल फिर ये किया होगा कि फिर हम अच्छा खाना खाएं और अगली नशिस्त में फिर बैठ जाएं। तो ये रिवायात अगर लीडरशिप की जानिब से शुरू होंगी, सरपरस्ती होगी, पजीराई होगी। ordinance, that is the Pakistan Media Authority Ordinance 2001, which is yet to see the light of day. अगर आप इस कानून को देखें, और यकीनन आप सब ने देखा है, तो ये काला शाह काला कानून है। ये प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1960, मार्शल लॉ रेगुलेशंस of 1978 and the registration of printing presses publication ordinance 1988 से भी खराब और काला कानून है। इसकी अगर आप मुख्तलिफ सेक्शनों को उठा के देख लें तो लाइसेंस लेना, एनओसी लेना
हर मीडिया हाउस के ऊपर लाजिम है। इसकी मुख्तलिफ शिकें आप उठा के देख लें तो विदाउट शो कॉज नोटिस मीडिया को बंद किया जा सकता है। विदाउट शो कॉज नोटिस रेड करके इक्विपमेंट को जो है वो जब्त किया जा सकता है। और जो सबसे बड़ी बात, जो प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 60 में भी नहीं थी, वहां पे भी सजा जो थी वो 6 महीने थी। यहां पे सजा 3 साल में। So this is a crude attempt to browbeat the media. And in conclusion, यहां पे बात दायरे इख्तियार की हुई। आइन के तहत ट्राइकोटमी ऑफ पावर दी हुई है। उस ट्राइकोटमी ऑफ पावर को कि बच्चों की तालीम आगे चल के मुतासिर हों, अच्छे खासे स्कूल बंद हो जाएं, ये कोई भी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। थैंक यू। जी जी ठीक है।